अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। जो विधानसभा चुनाव देखने को मिला उसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के वोट दिया है, तो एक दर्शाता है कि राजनीति में महिलाओं की रुचि तो आ रही है, लेकिन अब वो मैदान में उतरे, मतलब कि चुनाव में उतरे, इसको लेकर के किस तरह से देखिए 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो महिलाओं का वोट मिला था वो बम्पर वोटिंग थी। इससे ज़्यादा वोट कभी किसी पुरुष को या कभी किसी सरकार को नहीं मिला महिलाओं का। 2019 का बम्पर वोटिंग देखते हुए मुझे लगता है कि महिला वंदन अधिनियम जो है वो पारित किया गया, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक पुरुष बिल्कुल सरकार के ऊपर बैठकर ये सोच रहा है कि नीचे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बढ़ाएगा कौन? राज्य सरकारें बढ़ाएंगी, राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ाएंगी। अगर वो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी तभी तो वो पार्लियामेंट में जाएंगी। प्रधानमंत्री अगर कहीं बहुत क्लोजली देख रहे हैं तो पार्लियामेंट इलेक्शन को बहुत क्लोजली देखेंगे, लेकिन स्टेट इलेक्शंस में काम करने वाली कद्दावर महिलाएं आए, ऐसा हमारा मानना है। हम लेगेसी महिलाओं के लिए भी बिल्कुल 1% में उनके लिए भी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन वो बोलने वाली महिलाएं हों, ऐसी महिलाएं ना हो जैसे सपा की डिम्पल यादव पार्लियामेंट में बैठी हैं और कनी मोची पार्लियामेंट में बैठी हैं। वो सिर्फ अपने ही कहीं ना कहीं अपने ही हितों की बात करती हैं और उसके अलावा कोई और बात करती नहीं है। तो महिलाओं के लिए बोलने वाली महिलाएं आएँ जो उस राज्य की सरकार से सरोकार रखता हो और उस राज्य में किस तरह की राजनीति महिलाओं को चाहिए और क्या सुविधाएं महिलाओं को चाहिए। मैं कई बार अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल को देखती हूँ, कभी महिलाओं का मुद्दा उनके मुँह से मैंने सुना नहीं, जबकि एक बहुत बड़े पिंड को, एक बहुत बड़े पंजाब को जहाँ से मैं भी बिलोंग करती हूँ, वो रिप्रेजेंट करती हैं। क्या पंजाब में महिलाओं के साथ ड्रग्स की समस्या नहीं है? क्या उनके बच्चे जो हैं वो पलायन नहीं कर रहे हैं? तो ये बड़े मुद्दे हैं और इसमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो महिलाएं हैं, अगर उनको टारगेट करके और उनको बता के कि आपको चुनाव लड़ना है, तैयारी कीजिए, तब पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन कीजिए। सिर्फ अपना कटोरा लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाकर कि आज मुझे एक महिला मोर्चा में पद दे दीजिए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी बहुत खूबसूरत सी इसमें, कि महिला मोर्चा अध्यक्षा जो चुनी जाती हैं उनको अगर चुनाव समिति में बिठा दिया जाए तो वो खाली अपनी टिकट लेकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उनके साथ 4 महिलाएं भी नहीं होती जिनके दम पे वो अपनी राजनीति चला सकें। तो अगर इस तरह की सेरेमोनियल महिलाएं, सांकेतिक महिलाएं राजनीति में होंगी तो फिर जमीनी महिलाओं का स्तर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ एक ज़रूरी बात ये कि जमीनी महिलाएं जब तक राजनीति में नहीं आएंगी इस देश का भविष्य नहीं बदलेगा। देखिए बड़ा मुश्किल से ये पास हुआ, 27 सालों का महिलाओं का संघर्ष है जिसकी वजह से आज ये बिल पास हुआ है। और ख़ास तौर से सभी राजनीतिक दलों का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सर्वसम्मति से ये बिल पास किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बिल को पेश किया और पास किया। लेकिन इसमें इफ़ और बट नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि 75 साल कम नहीं होता है कि आप अभी तक 14% ही पहुँचे हैं। तो अब हम लोग की अपील है कि इसको लागू करें। अगर ये बिल 2024 में लागू करना है तो राजनीतिक दलों को सामने आना पड़ेगा और आ करके महिलाओं को सीटें देनी होंगी, क्योंकि आज महिलाएं ज़्यादा संख्या में वोट दे रही हैं। वरना महिलाओं को भी अपने वोट के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर आप महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, जो महिलाओं को सामने नहीं ला रहे हैं, तो फिर आप वोट क्यों मांगने जा रहे हैं महिलाओं से? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये हम लोगों ने शुरू से कहा है। और ये बिल पास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐतिहासिक फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं।